सीएम खट्टर जी क्यों बर्बाद करवा रहे हो फरीदाबाद को। कदम दर कदम भ्रष्टाचार में डूबी जिम्मेदार अधिकारियों से बेखौफ लूट मचा रखी है। भाजपा सरकार के रहनुमाओं अपने मन की आंखें खोलो, चरम सीमा पर पहुंच गया है। अधिकारियों का लूट खसोट का आतंक, जनता कर रही है त्राहिमा त्राहिमा। सरेआम चल रहा है जंगल राज। कानून व्यवस्था की ढीली पकड़ के कारण अधिकारी हो चुके हैं बेखौफ। जिम्मेदार अधिकारियों की चौखट पर पहुंच रहा है अवैध कमाई का मुंह मांगे हिस्सा। गौरतलब है अरबों रुपए का राजस्व सरकार के पास जो आना चाहिए था वो आज सरकार द्वारा बनाई गई विजिलेंस ब्यूरो विभाग व जिम्मेदार अधिकारियों की पूरी सांठ गांठ से निगम के अधिकारियों की बैंक तिजोरियों में पहुंच रहा है। क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों की फितरत बन गई है अवैध कामों को बढ़ावा देने की। बहुत ही गंभीर मामला है कि अधिकारी इतने बेखौफ हो चुके हैं जहां रकम की लालच ने जिम्मेदार अधिकारियों की आंखों पर काली पट्टी बांध दी है, या यूं कहो कि इनके अंदर की आत्मा मर चुकी है। इन अधिकारियों ने फरीदाबाद को खाना बदोश बना दिया है। इसके अलावा निगम को कंगाली की मोड़ पर खड़ा कर दिया है। इनका नंगा नाच देखने के लायक है और यह एक अरबों रुपए के सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने का उदाहरण है कि फरीदाबाद में फैली 8 एकड़ रिहायशी बाटा ऑफिसर्स कॉलोनी बनी हुई है, जिसको बाटा शू कंपनी ने अपने ऑफिसरों के रहने के लिए सुंदर तरीके से रिहायशी कॉलोनी सरकार से इजाजत लेकर बनवाई थी। इन अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद है कि इनको न ही अदालतों का और न ही किसी आदेशों का भय है। फरीदाबाद को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हालांकि निगमायुक्त कार्रवाई करने का दावा कर रहा है और कई निर्माणों को सील करने की बात कह रहा है, परंतु सच यह है कि निगम रिकॉर्ड में जरूर सील होगी, परंतु मौके में सील किए गए निर्माणों में सरेआम व्यापार चल रहा है। हरे भरे घने लंबे छायादार वृक्षों से अटी रिहायशी बाटा ऑफिसर्स कॉलोनी व बाटा क्लब की 4 दीवार के भीतर चुप तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, बैंकेट हॉल व प्रदूषण फैलाने वाली ऑटो रिपेयरिंग वर्कशॉप व दुकानें बिना इजाजत के निगम के अधिकारियों की देखरेख में सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर बन रहे हैं, जिसमें सैकड़ों पेड़ कट चुके, जिससे आसपास के रहने वाले लोग काफी चिंतित हैं। जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नजर में वायु प्रदूषण की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। 8 एकड़ भूमि बाटा रिहायशी ऑफिसर्स कॉलोनी में बन रहे अवैध निर्माण पे उच्च न्यायालय ने कार्यवाही करने के आदेश दे रखे हैं। आदेशों को अधिकारी सरेआम दिखा रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं, जिनसे इनको मोटी कमाई हो रही है। सच्चाई है कि फरीदाबाद की मशहूर जूते बनाने वाली बाटा शू कंपनी जो 8 एकड़ भूमि पर कंपनी ने अपने ऑफिसर्स के लिए केवल 3 बड़े बड़े बंगले बनाकर बाकी एरिया में सैकड़ों छायादार लंबे पेड़ आदि ले आए थे, अब इसको माफियों एवं बिल्डरों ने खरीद लिया है, जिसमें प्रशासन की पूरी सेटिंग के साथ हरे भरे छायादार पेड़ों को काट काट एवं इन पेड़ों पर तेजाब व केमिकल डालकर पेड़ों को सुखाया जा रहा है और सारा खेल प्रशासन के सामने व जानकारी में हो रहा है। प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर रखी है और बिल्डरों से मोटी कमाई हो रही है। जबकि इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जनहित याचिका कृष्ण लाल गेरा बनाम स्टेट हरियाणा अन्य में अधिकारियों को सख्त आदेश कार्यवाही के दे रखे हैं, परंतु अधिकारी सरेआम हाईकोर्ट के आदेशों अवहेलना की कर रहे हैं और केवल नोटिस देकर अपना बचाव कर रहे। आज आम जनता को चिंता है कि अगर प्रशासन ने इस पर रोक न लगाई तो जबरदस्त जाम लगा रहेगा व प्रदूषण फैलेगा। इसके अलावा कई प्रकार की जानलेवा बीमारियां पैदा होगी। इस मामले में प्रशासन ने बताया कि हमने सबको नोटिस दे दिए हैं और कुछ पर कार्रवाई भी कर दी है, अब जल्दी ही पुलिस फोर्स लेकर कार्रवाई को अंजाम दे देंगे। बाटा कॉलोनी में जिन बिल्डरों ने अवैध प्लाटिंग करक अवैध निर्माण बना रहे हैं उनको व्यक्तिगत नाम से नोटिस दे दिए हैं। तोड़-फोड़ विभाग इस भूमि से खूब कमाई कर रहा है, जिस कारण जनता द्वारा लिखित शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासनिक अधिकारी सरकार के दावों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। आज दिनांक में लाखों रुपए की सेटिंग से बिना अदालत एवं निगम के उन निर्माणों को जो माननीय हाई कोर्ट व निगम के रिकॉर्ड में टूटे हैं, उनको कई मंजिला एक रिहायशी मकान में बिना पर्यावरण
प्रदूषण और फायर विभाग से एनओसी प्रमाण पत्र के बनवा दिए, जो एक बहुत कड़ा अपराध और माननीय अदालत एवं निगम से साथ धोखा है। सच है कि जिन संकरी गलियों में सूरज की किरणें सीधी नहीं पहुंच पाती हैं, वहां बिल्डरों ने निगम की तोड़फोड़ विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अपार्टमेंट खड़े कर रहे हैं। कई गलियों में बहुमंजिला इमारतें बनाने का काम चल रहा है। यह हाल तब है देश की अदालतों ने आला अधिकारियों को और निगम ने स्वयं अवैध निर्माण को रोकने के लिए इंजीनियरों को आदेश जारी कर रखे हैं। यही हाल पूरे फरीदाबाद एनआईटी जोन का है। शहर में एक के बाद एक घोटाले आए दिन उजागर हो रहे हैं। घोटाले के मामले में नगर निगम सबसे पहले स्थान पर है, लेकिन शहर के अन्य विभाग भी घोटाला करने में किसी से पीछे नहीं है। नगर निगम के अलावा हुडा में भी घोटाले करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। अधिकारियों ने रिश्वत की अवैध कमाई के लिए पिटारा खोल रखा है। जनहित याचिका न 13,508/2006 कृष्ण लाल गेरा बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स में चीफ जस्टिस टी.सी. ठाकुर ने लिप्त अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने व निर्माणकर्ता से तोड़फोड़ का सारा खर्चा वसूलने के आदेश जारी कर रखे हैं। जब तक अधिकारी पे कार्यवाही नहीं की जाती है, तब तक अवैध निर्माण बनते रहेंगे। अवैध निर्माणकर्ताओं को सबक सिखाने के लिए यह कदम उठाना जरूरी हो गया है। निगम कब तक अपने खर्चे पर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करता रहेगा? जब अवैध कब्जा करने वाले व निर्माण करने वालों पर दोहरी आर्थिक मार पड़ेगी, तो निश्चित रूप से अतिक्रमण करने वालों में कमी आएगी। आम जनता का कहना है कि सरकार बोनी बन गई है और अधिकारियों की कठपुतली बन गई है, जिस कारण सरेआम लूट हो रही है। समय रहते सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं लिया तो फरीदाबाद में जीना मुश्किल हो जाएगा। लिप्त अधिकारियों का नंगा नाच। निगमायुक्त जी, ईमानदारी होने का नाटक बंद करो और जनता कानून और फरीदाबाद को बचाओ। जहां ये स्मार्ट सिटी को बर्बाद कर रहे हैं और कानून की पालना करने वालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फरीदाबाद को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जहां निगमायुक्त एक खिलौना बना हुआ है और ये अधिकारी सरकार, कानून व निगमायुक्त को सरेआम जेबों में रख रहे हैं। आज इन निकम्मे अधिकारियों के कारण कई बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं और कई गरीब मजदूर अपनी जान गंवा बैठे हैं। मोटी रकम की लालच के कारण ये मौत के सौदागर बन चुके हैं। इनकी अंदर की आत्मा मर गई है। मोटी रकम लेकर एक रिहायशी मकान में कई मंजिला अवैध लाशगृह, शॉपिंग मॉल सैकड़ों बनवा रहे हैं, जबकि देश की अदालतें साफ आदेश जारी कर रही हैं कि रिहायशी मतलब रिहायशी इलाकों में किसी भी प्रकार से भी व्यावसायिक व शॉपिंग मॉल दुकानें नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कुदरत बचने का समय नहीं देगी। उसके बाद भी सरेआम कुदरत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और रिहायशी इलाकों में बहुत ही खतरनाक रूप से बेसमेंट पे बेसमेंट बनाकर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अपराध है और नहीं इसकी विभाग ने इजाजत दी है। आप न्यूज वीडियो में इन द्वारा हो रहे कारनामों को देख सकते हो, जहां जांच ब्यूरो विभाग से लेकर सरकार इनके आगे बेबस है, क्योंकि अवैध कमाई ही इतनी बड़ी मोटी हो रही है और उस काली कमाई का मोटा हिस्सा इन पे कार्यवाही करने वालों की चौखट पे मुंह मांगे पहुंच जाता है। असली में कानून तो इनकी जेबों में है। पूरे फरीदाबाद में हर गली, मोहल्ले, नुक्कड़ व चौराहे पे मोटी रकम वसूल कर अवैध व खतरनाक रूप से निर्माण बनवा रहे हैं। जगह जगह रिहायशी इलाकों में अवैध निर्माण की फॉर्म लगी हुई है। एक तरफ तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट बार बार कृष्ण लाल गेरा द्वारा दायर की गई कई जनहित याचिकाओं पर सख्त चेतावनी व आदेश पारित कर दिए हैं। इसमें जिम्मेदार हाई प्रोफाइल अधिकारी को कोर्ट में बुलाकर फटकार लगा चुकी है, कार्यवाही करने के आदेश जारी कर रही है। दूसरी तरफ निगम के लालची भूखे निकम्मे बेशर्म मोटी रकम वसूल कर माफियों, बिल्डरों के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी को खानाबदोश बनाने में तुले हुए हैं। पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं व खतरनाक प्रदूषण फैल रहा है। सच है कि जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, वहीं इन बेशर्म अधिकारियों के काले कारनामे मतलब कई अवैध निर्माण बनते नजर आ जाएंगे। यहाँ बिल्डरों का पूरा होल्ड है, वो जो भी करे वहीं होता है। निगमायुक्त तो केवल नामात्र के लिए अपना समय निकाल रहा है। सच में तो यह लिप्त अधिकारी निगमायुक्त से ज्यादा पावरफुल हैं। इसमें अंडा का राज क्या है, जो निगमायुक्त जानकारी होने के बाद भी कार्यवाही करने में बेबस है। सच्चाई है कि सरकार की सुस्त व लचक कार्यप्रणाली के कारण इनके हौसले बुलंद हैं और वास्तव में इनको नेताओं का पूरा सहयोग मिला हुआ है। निगम में बिल्डरों का पूरा आतंक है, क्योंकि बिल्डरों ने मोटी रकम की लालच में सबको खरीद रखा है। ऐसा ही सरेआम हो रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ के नाम पर अवैध निर्माण के कार्यों को अंजाम देने में शहर का एक बिल्डर काफी सक्रिय है।
नगर निगम क्षेत्र में बेरोकटोक अवैध निर्माण करने के मामले में माहिर कहे जाने वाला सिख समुदाय का यह ठेकेदार बिल्डर अक्सर चर्चाओं में रहता है। अपने आप को मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सचिव सहित कई आईएएस हाई प्रोफाइल अधिकारियों का खासमखास और उनसे अपने दोस्ताना लिंगोटिया संबंध बताकर ये ठेकेदार नगर निगम फरीदाबाद में रिहायशी प्लॉटों की सीएलयू कराए बिना उन पर धड़ाधड़ बहुमंजिला व्यवसायिक इमारत बनाकर सरकार व नगर निगम को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाने में पिछले काफी अरसे से लगा हुआ है। उक्त अधिकारियों का खासमखास बताकर निगम के संबंधित अधिकारियों पर रौब झाने वाले इस ठेकेदार का खुला चैलेंज होता है कि कोई भी अधिकारी उसके अवैध निर्माण की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देख सकता। तो न तो रही दूर की बात, शायद यही कारण है कि एनआईटी के श्री वैष्णो देवी मंदिर के सामने NH1 में एक F31 BP लोहे की चद्दरों की आड़ में तिकोना पार्क स्थित कैनरा बैंक के बराबर में और श्री शनिदेव मंदिर के सामने जहां इस सिख समुदाय के ठेकेदार के अवैध निर्माण जोर शोर से चल रहे हैं, वहीं निगमायुक्त की सरकारी कोठी के सामने इस ठेकेदार ने सीना चौड़ा कर दिन रात अवैध निर्माण को लगभग पूरा भी कर दिया है। इसके अलावा 5 गुरुद्वारों के नजदीक सरेआम मुख्य रोड पे बन कई मंजिला सैकड़ों शॉपिंग दुकानें बन रही हैं व कई जगहों केसी रोड, आर्य समाज रोड, रेलवे स्टेशन रोड, चिमनी बाई रोड, 2J करतारी चौक 1D ब्लॉक में अनगिनत बेसमेंट व निर्माण बेखौफ होकर बन रहे हैं। यह अधिकारी मौत के सौदागर बने हुए हैं। ये तो चंद उदाहरण मात्र है। इसके अलावा एनआईटी में कई और भी जगह इस ठेकेदार के अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसकी जानकारी हम आपको अपनी अगली खबर में देंगे। इस बारे में जब तोड़फोड़ विभाग ने जन सूचना अधिकार के तहत सूचना दे रखी है कि निर्माणाधीन इमारतों के नक्शे रिहायशी पास है, ना कि कॉमर्शियल। हाँ, इस ठेकेदार की एक खास बात यह है कि वह अवैध निर्माण कराने से पहले नक्शा तो निगम से पास जरूर कराता है, लेकिन रिहायशी और फिर उस रिहायशी नक्शे की आड़ में बिना किसी सीएलयू के प्लॉट पर पूरी तरह से बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत तैयार कर सरकार और नगर निगम को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा देता है। और संबंधित अधिकारी हैं कि इस ठेकेदार द्वारा दिए गए नोटों के बंडल की रोशनी में आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम फरीदाबाद के कमिश्नर की कांटों से भरी कुर्सी का चार्ज संभालते ही जिस प्रकार से निगमायुक्त यश गर्ग ने एनआईटी इंडस्ट्रियल एरिया में बिना सीएलयू के अवैध सब डिवीजन कर एक्सप्रो कंपनी पर हो रहे अवैध निर्माण पर अपना पहला पीला पंजा चलवाया, उससे अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया था। इस पहली तोड़फोड़ ने नगर निगम फरीदाबाद की कमिश्नर रही अनिता यादव की कार्यशैली की याद भी ताज़ा कर दी थी, जिन्होंने कि अपने कार्यकाल में अवैध निर्माणकर्ताओं पर नकेल कसते हुए निगमायुक्त का चार्ज लेते ही शहर के विकास के साथ साथ तोड़फोड़ पर ध्यान केंद्रित कर रखा था, जिस कारण जहां अवैध निर्माणकर्ताओं के पसीने छूटे हुए थे, वहीं तोड़फोड़ विभाग के अधिकारी भी अवैध निर्माण के मामले में चौकन्ने से रहते थे। जब निगमायुक्त यश गर्ग ने पदभार संभालते ही तोड़फोड़ की उस पहली घटना को अंजाम दे दिया, तो इस अवैध निर्माणकर्ता ने रेवाड़ी, रोहतक, चंडीगढ़ सहित उन जगहों पर अपने संपर्कों के माध्यम से निगमायुक्त के जुगाड़ ढूंढने शुरू कर दिए थे जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही थी। इस काम में संलिप्त सिख समुदाय का उपरोक्त एक ठेकेदार तो पागल सा हुआ पड़ा था, जो कि पहले तो एनजीटी और फिर कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के कारण काम नहीं कर पा रहा था, और अब जब निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं तो इसने रुके हुए अपने अवैध निर्माणों को दोबारा से शुरू कर दिए हैं, जो कि फिलहाल 10 व 12 जगह चल रहे व खत्म होने पे बताए जा रहे हैं। सिख समुदाय का यह ठेकेदार रहता तो सेक्टर 15 में है, लेकिन अपने सारे अवैध निर्माण तोड़फोड़ विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से करता है। बखल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत NH 1 व 5 में है। अब देखना यह है कि निगमायुक्त यश गर्ग का कहर किस दिन इस सिख समुदाय व अन्य बिल्डरों के ठेकेदार द्वारा करवाए जा रहे अवैध निर्माणों पर बरपता है, जिससे कि सरकार व नगर निगम को करोड़ों के राजस्व का चूना लग रहा है। जबकि उक्त ठेकेदार का दावा है कि उसने निगमायुक्त यश गर्ग के पास मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ से मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फोन करवा दिया है, इसलिए अब उन्हें किसी का खतरा नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये ऊपर वाला ही जाने। गौरतलब रहे है कि नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण का कार्य एक बड़े व्यवसाय के रूप में पनप रहा है, जिस वजह से निगम को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, साथ में सिटी के मानचित्र का बेड़ा गर्क हो रहा है। वहीं इस अवैध निर्माण के धंधे को शह देकर निगम अधिकारी अपनी अपनी तिजोरियां दिन प्रतिदिन भरने में लगे हुए हैं। निगम क्षेत्र में चंद ऐसे ठेकेदारों का गिरोह सक्रिय है या कहिए बोलबाला है, जो कि अवैध निर्माण करने के लिए निगम अधिकारियों से अपनी सेटिंग के चलते प्लॉट मालिक से मुंहमांगे दाम वसूलते हैं। इन ठेकेदारों की पूरी गांठी होती है कि जिस प्लॉट पर वो निर्माण करेंगे उस पर निगम का तोड़फोड़ दस्ता अपनी दृष्टि नजर नहीं मारेगा। पहले पहल तो चार्ज लेते निगमायुक्त ने अवैध रूप से बन रही निर्माण पे कार्यवाही
शुरू कर दी थी, परंतु अब एकदम पल पल की जानकारी होने के बाद भी अपनी आंखें बंद कर दी हैं। इसमें माजरा समझ में आता है, या तो निगमायुक्त पर पूरा दबाव बनाया गया है या तो मोटी रकम पहुंच गई है। कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। आम जनता का कहना कि एक और तो हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री हर मंच पर लंबे लंबे बातें व ढोल पिटता नजर आता है कि हमारे हरियाणा में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। अगर सरकार और जिम्मेदार ऑफिसर्स का सहयोग मिलेगा तो कानून जनता व फरीदाबाद का बेड़ा गर्क होगा ही होगा। यही कारण है कि इनके हौसले बुलंद हैं, अपनी बैंक तिजोरियों को भरने में लगे हुए हैं। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत सुंदर रूप फरीदाबाद का मानचित्र चंडीगढ़ की तरह बनाया था। चंडीगढ़ में तो कानून व्यवस्था व आदेश पालना हो रहे हैं, परंतु फरीदाबाद में निगम के निकमे कई सालों से जमे हुए अधिकारियों ने बर्बाद कर दिया, जबकि फरीदाबाद खतरनाक जोन में आ रहा है। मुख्यमंत्री को यह ब्रेकिंग न्यूज देख ले ताकि मालूम हो जाए कि हरियाणा में फरीदाबाद की जनता कितनी देखी है। वो त्राही त्राही कर रही है, परंतु जिम्मेदार अधिकारी बापू के 3 बंदरों की तरह बने हुए हैं। वक्त अब आ गया है इन पे सरकार को कार्यवाही करने का, वरना जनता इनके हाथों लूटती रहेगी।